आज हम आए हैं कोड़ू बाबू जी के स्थान मारवाड़ में राठौड़ राज्य की नींव डालने वाले जोधपुर के राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंह की तीसरी पीढ़ी के श्री धांधल जी हुए थे। ये इधर श्री बाबू जी का जन्म हुआ राठौड़ों में काप धांधलारी ख्यात के अनुसार श्री बाबू जी का जन्म मारवाड़ के कोलू ग्राम में हुआ। इस ख्यात में इसका जन्म एक अप्सरा से हुआ। ठीक है, ये बाबू जी का जन्म हुआ था, ये अप्सरा से बाबू जी है अप्सरा इंद्र की परी। ठीक है, चलते रहो आगे। धांधल जी का अप्सरा से विवाह। स्वर्ग से आई अप्सरा ने धांधल जी से विवाह के समय ये शर्त रखी कि वे बिना खंकारा किए उसके महल में प्रवेश नहीं करेंगे। सिंह स्वरूप अप्सरा एक दिन श्री धांधल जी बिना कंकारा के महल में प्रवेश करे तो देखकर दंग रह गए कि अप्सरा सिंह का रूप धारण कर सिंह साहब श्री बाबू जी को दूध पान करवाया। अप्सरा की नज़र जब श्री धांधल जी पर पड़ी तो उसने कहा कि आपने बिना कंकारा के महल में प्रवेश कर के दिया हुआ वचन भंग किया, इसलिए आप मैं वापस स्वर्लोक जा रही हूँ। यहाँ श्री बाबू जी महाराज दूध पान कर रहे हैं। श्री बाबू जी का परिवार धांधल जी के बड़े भाई श्री बुड्ढो जी राजगद्दी पर बैठे। श्री बाबू जी का बच्चन उनकी बहन पेमल देव और श्री आनंद जी चारण की पुत्री देवल देवी के साथ हंसते खेलते बीता। देवल बचपन में बाबू जी को अपना धर्म भाई मानती थी। श्री बाबू जी का विवाह अमरकोट की राजकुमारी शुप्यार दे फूल कंवर से हुआ। तो देखिए आप पूरी श्री बाबू जी लोकगीत हैं, बाबू वायक हैं, प्रसिद्ध हाथी घोड़ा देवल देवी पे गायक रक्षा का वचन। मन सुध होयो मोनू ते दिनंद केसर तुरंग बांधव बाई नू शील वणा कद शील सी। हे देवल, तुमने मुझे उदार व शुद्ध हृदय से कालवी घोड़ी भेंट की है, परंतु तुम्हारा ये भाई इसकी वसूली कब अदा करेगा। ये देखिए पनोरमा बना हुआ है कोलू गांव में बाबू जी के जन्म स्थान गांव पे। ये शरणागत भील भाइयों की रक्षा की बाबू जी महाराज ने। बाबू जी मरू प्रदेश ये इधर बाबू की छंद है। पाकिस्तान के अंदर एक रियासत है अमरकोट, क्या नाम है? ऊँट लाए। बाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये कोड़ू में। यहाँ से महाराज ये हस्तलिखित गुटका बाबू जी श्री जगराम जी। ये बाबू जी के छंद, बाबू के छंद, बाबू जी महाराज ऊँट लाते हुए। बाबू जी का दोहा। ये बाबू जी का बिना दहेज विवाह। ये जतिन सिंह राठौड़। आदि कुमारी आदि उन्होंने इनको मैसेज दिया और एक सीडी भी आई थी, उस वजह से इनको मैसेज मिला कि गायों देवल चांदनी की गायों के ऊपर क्या आप बताइए। उस समय ये फेरे खा रहे थे शादी विवाह
का प्रोग्राम चल रहा था, बीच में से उठकर चंवरी फेरों के समय केसर मेरे पूरे शांति कालमी की हिनहिनाहट सुनकर श्री बाबूजी ने संकट को भांप लिया। अभी 3 फेरे ही हुए थे कि श्री बाबूजी ने सुप्यारदे सोडी से हथलेवा छुटाकर गठ जोड़े की गांठ तलवार से काट दी और वहां से प्रस्थान करने लगे। इस पर सोडी सुप्यारदे ने कहा, आदि तो कुंवारी आदि ब्याही छोड़ दी। हे स्वामी, आप मुझे किस अपराध के कारण छोड़ के जा रहे हैं? श्री बाबूजी ने कहा, मुझे अभी गायों की रक्षा के लिए जाना है। अगर मैं इस समय गायों की रक्षा के लिए नहीं जाऊंगा तो मेरा वचन भंग हो जाएगा। ये कहते हुए श्री बाबूजी ने श्री चांदा जी और श्री ढेमा जी को साथ लेकर तत्काल वहाँ से चल पड़े। सूखे बागों को हरा भरा करना, ये चमत्कार बाबूजी महाराज का। धांधल जी राठौड़ों के अलावा थोरी भी उनके प्रमुख अनुयायी हैं। मगरमच्छ के पेट से हार निकाली। अब ये केसर काल में का हिंदी ना मतलब घोड़ा जो बोलता तो क्या घोड़ी केसर काल में की परीक्षा। 16 सरदारों ने केसर काल में की परीक्षा लेने के लिए सम्मेला कसमें तोरण को गढ़ के कुंगरों में टांग दिया। केसर काल में एक ही छलांग में गढ़ के कुंगर पहुंच गई और अपने सुमों के साथ गढ़ के कुंगरों को तोड़ कर लेती आई। श्री बाबूजी ने तोरण वंदना कर दी। उपस्थित 16 सरदार सभी रह गए। श्री बाबूजी की सास ने उनकी आरती उतारी और तिलक लगाया। इधर केसर कालमी का हिनहिनाना। बाबूजी बरात लेकर अमरकोट के लिए रवाना हुए। पीछे से जिंदराव खींची देवल देवों की गायों को घेर कर ले गया। देवल देवी विलाप करती श्री बूढ़ो जी के पास गई, किंतु उसे कोई सहायता नहीं मिली। उधर अग्नि के समय श्री बाबूजी और सुप्यारदे फूल कंवर के फेरे पड़ रहे थे कि अचानक बाहर खड़ी केसर कालमी हिनहिनाने लगी और अपने बंधनों को छुड़ाने का प्रयास करने लगी। श्री बाबूजी महाराज का गोरक्षार्थ बलिदान। उसके बाद उन्होंने योगदान करके यहाँ से चले गए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने की कठोर तपस्या। वहाँ पे बालकनाथ के नाम से विख्यात है। किस नाम से? बालकनाथ के नाम से बहुत बड़े बड़े हिमाचल प्रदेश के हर गांव में बालकनाथ का मंदिर मिल जाएगा। वहाँ पे उनको झंडा जी भी बोलते हैं, बालकनाथ के नाम से भी बोलते हैं। वहाँ पे पूछते हैं ये बालकनाथ जी कौन थे, तो ये कहते राजस्थान से आए। ठीक है। उसके बाद तपस्या करके जब वो वापस आए, वापस आके इन्होंने जिंदराव की जो है उनका वध किया था और वापस वो अपने पिता और बाबूजी काका लाते हैं उनके बलिदान का वापस बदला लिया। श्री झड़ा द्वारा जिंदराव खिची को मारना। डोड लोतानी ने अपना पेट कटार से चीर कर पुत्र को जन्म दिया। इस कारण उसका नाम श्री झड़ा रखा गया। यह लोतानी ने श्री झड़ा को अपनी माँ को समझ, ये बड़ा वीर होगा तथा अपने पिता काका का बेर लेगा। श्री झड़ा का लालन पालन ननियाल में जब 12 वर्ष का था तब अपने पिता काका का बेर लेने रूपनाथ जी के रूप में जायल पहुंचा। वहाँ अपनी बुआ पेमल दे जिंदराव खिची की पत्नी से मिला और भेद प्राप्त किया। जिंदराव खिची को मारकर अपने पिता व काका का दोनों का बदला लिया। यह श्री बाबूजी का सुप्यारदे से विवाह। ये था कोलू में पनोरमा। गोरक्षा राजा दिलीप। बाबू के शॉर्ट है। पद्म श्री कृपाल सिंह जी शेखावत द्वारा बनाई गई श्री बाबू जी की पेंटिंग।
ये लोक पूज्य देवता पाबूजी की फड़। ये थे पनोरमा का दर्शन। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं।